हेलो बच्चों, अगर आप 11th क्लास में हैं तो यह वीडियो स्पेशल आपके लिए है। ठीक है। जब हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे होते हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना, ठीक है, तो उसमें ये वाला टॉपिक पढ़ाया जाता है। ठीक है। क्वांटम संख्या। क्या चीज़? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या होता क्या है? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की परमाणु में स्थिति को बताने के लिए कि वह कितने एनर्जी के साथ घूम रहा है, किस कक्षा में घूम रहा है, किस दिशा से घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, उस स्थिति को बताने के लिए हम क्वांटम संख्या का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मतलब अगर इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो डिफिनेशन होगा, परिभाषा होगा, ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, मतलब चक्रण की दिशा, चक्रण की दिशा, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा को बताए उसे क्वांटम संख्या कहा जाता है। मतलब ऐसी संख्याएं जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति में चक्रण की दिशा, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है या क्लॉकवाइज में चल रहा है, उसकी दिशा, कक्षा की संख्या यानी कि किस कक्षा में है, और ऊर्जा की मात्रा यानी कि कितने ऊर्जा के साथ वो क्या हो रही है? घूम रही है। ठीक है। को मतलब जो संख्या बताए उसको हम क्या कहेंगे? क्वांटम संख्या। ठीक है। आगे देखते हैं यह कितने प्रकार का होता है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम n से भी लिखते हैं। ठीक है। दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसके लिए L का उपयोग किया जाता है। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसके लिए हम लोग छोटा m का उपयोग करते हैं। ठीक है। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसके लिए हम लोग s का उपयोग करते हैं। तो आखिर चलिए अगले अगले में देखते हैं, मतलब आगे वाले स्लाइड में देखते हैं कि आखिर इन चारों का मान निकाला कैसे जाता है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है इसमें 3D4 के लिए, 3D4 के लिए, या ऐसे क्वेश्चन आएगा 3D4 में, 3D4 में तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या
का मान निकाले। ठीक है, हमारे पास क्या है क्वेश्चन 3D4 के लिए। ठीक है, तो ये वाली संख्या जो है वह बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। 3 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, मतलब कि यहाँ पे n का मान हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या चीज, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी, n का मान 3। ठीक है, दूसरा चीज l का मान क्या हो जाएगा। l का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलिए, जैसे मान के चलिए एस के एल के मान के लिए कंडीशन ये है कि जब एस सब सेल रहे तो एल का मान हो जाएगा 0। ठीक है, पी सब सेल रहे तो एल का मान हो जाएगा 1। ठीक है, डी सब सेल रहे तो एल का मान हो जाएगा 2। ठीक है, और एफ सब सेल रहे तो एल का मान हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सब सेलों की संख्या जो होती है वो होती है 4। ठीक है, तो जब भी एस रहेगा, एस सब सेल रहेगा तो एल का मान हो जाएगा 0, पी रहेगा तो एल का मान हो जाएगा 1, और डी रहेगा तो एल का मान हो जाएगा 2, और एफ रहेगा तो एल का मान 3। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सब सेल है, डी है, तो डी के लिए मान क्या हो जाएगा, एल का 2। ठीक है, यहाँ पे आइए, जैसे मान के चलिए 3D, फिर से लिख रहे हैं हम 3D4। ठीक है, तो n का मान कितना आया था हमारा 3। ठीक है, l का मान कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि जब d रहे तो यहाँ पे क्या है, d है, तो जब d रहेगा तो l का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत, d का मान कितना हो जाएगा 2। m का मान निकालने के लिए इसका सूत्र होता है -L2 प्लस l, -L2 प्लस l। -L2 प्लस l का मतलब ये है कि इसके मान में, मतलब m के मान में से, m के मान में या तो -2 आएगा, या -1 आएगा, या फिर 0 आएगा, या +1 आएगा, या +2 आएगा। ठीक है, जैसे संख्या रेखा पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ पे -1 होता है, इधर यहाँ पे -2 होता है, इधर +1 होता है, इधर +2 होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, -l, तो l का मान कितना है, -2 से +l, यानी कि +2 तक। तो इसके अंदर से ही कोई ना कोई क्या होगा, मान आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, n का मान हो गया है 3, l का मान हो गया है 2, m का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 3D क्या चीज 4, n का मान है कितना 3, n का मान कितना है 3, l का मान हो गया हमारा, d है तो 2। ठीक है, m का मान कितना हो जाएगा, तो देखते हैं, d ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, खंड होता है पहले 5, 1 2 3 4 और 5। एक खंड में अधिकतम हम कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, तो 2, तो 2 4 6 8 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो सबको पहले एक एक करके भरेंगे क्लॉकवाइज में, कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, फिर एल का मान था -2 से, तो -2 -1 -2 -1, ये 0, यहाँ पे +1। तो हमारे से पूछा गया है कि तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 3D4 में कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान पूछा गया है। तो जिसको निकालना है वहां पे लगाएंगे हम स्टार, ताकि पता लगे हमें कि निकालना किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे m का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि तीसरा के लिए m का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब बचा क्या चीज, s का मान, क्योंकि n हो गया, l हो गया, m हो गया, बचा क्या है s। ठीक है, तो s के लिए कंडीशन ये होता है, जब इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज में चले, इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज में चलने का मतलब यह है घड़ी की सुई की दिशा में चले, घड़ी हमारी ऐसे चलती है। ठीक है, तो होता है इसका मान +1/2, कितना होगा +1/2। ठीक है, और जब
इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में चले तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा इसका -1/2। ठीक है, कितना -1/2। एंटी क्लॉकवाइज का साइन क्या होता है, ये वाला होता है। कोई दिक्कत? तो देखिए तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है तो अभी तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है सभी के सभी सजे हुए किस रूप में, क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज जब भी आएगा तो एस का मान क्या हो जाएगा, एस का मान हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं +1/2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे समझते हैं हम चारों का मान, जो कि पहला था तो समझाने में समय लगा। दूसरा का देखते हैं। जैसे मान के चलिए 2p5 में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे, कितने के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान पूछे, तब हम क्या करेंगे। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो भी रहेगा वो मान हो जाएगा किसका, n का। तो n का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब p है तो वहां पे बताया गया था कि l के मान में जब भी s आएगा, l के मान में जब भी क्या आएगा, s आएगा, तो s आएगा तो कितना हो जाएगा 0, s आएगा तो 0, p आएगा तो 1, d आएगा तो 2 और f आएगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा यहाँ सबसेल कौन सा है, p वाला है। तो l का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और m का मान कितना हो जाएगा, देखते हैं। p में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, पहले ऑर्बिट की संख्या होती है 6, मतलब इसमें खंड कितने होंगे 6। तो एक एक करके सबको पहले क्लॉकवाइज में सजाएंगे, उसके बाद क्या होगा, बचे हुए को एंटी क्लॉकवाइज में। तो 4 और ये 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन को जब सजा दिया गया तो पूछा कौन सजा रहा है, चौथे के लिए। तो हमारा 1 2 3 तो पहले सजा दिए, चौथा कौन सा होगा, चौथा ये वाला होगा, चौथा इधर वाला होगा। तो हम यहाँ पे स्टार लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि किनका क्वांटम संख्या क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए निकालना है। तो यहाँ पे इसका मान, जैसे एल का मान कितना है 1, तो एम का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -l से +l। ठीक है, तो -1 0 +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में है। एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब इसका जो चक्रण है इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे m का मान जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे m का मान जो है -1 हो जाएगा। और s का मान आप जानते हैं कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज में हो, जैसे ये वाला कंडीशन है, जब इधर से जब चक्रण करेगा तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इसको कहा जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी मान होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आप 2p नहीं 3d9 में 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिएगा चारों क्वांटम संख्या का मान, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी कमी लगी हो उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा ताकि उसको अगले वीडियो में क्या किया जाएगा, दूर करने की कोशिश किया जाएगा। धन्यवाद।